सुनिए, हम लोग कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं भाई? और ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कौन सा नंबर क्लास है? चौथा नंबर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ये चौथा क्लास है। अच्छे से सुनिए, सभी लोग को समझ में आएगा, जो लोग क्लास किए थे उनको भी, जो नहीं किए थे उनको भी। समझ गए क्या बोले? चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना मार्क का क्वेश्चन आएगा यहां से? 15 मार्क्स। कितना मार्क का क्वेश्चन आएगा? 15 मार्क का यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। सुनिए, घर को आप क्या कर सकते हैं? सिंपल सा बताइए। घर से आए, नाम से पता चल रहा है ना कि घर संपत्ति से आए। घर संपत्ति से, तो आप घर को क्या कर सकते हैं? या तो खुद रहिएगा सेल्फ ऑक्युपाइड, या तो भाड़े में लगा दीजिए, उसको कहते हैं लेट आउट। क्या कहते हैं? भाड़े में लगाने को क्या कहते हैं? लेट आउट। यही कर सकते हैं ना। खुद रख के मजा लीजिए सेल्फ ऑक्युपाइड, भाड़े में लगा दीजिए लेट आउट। क्लियर है क्या? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जेबिलिटी सेक्शन 22 है। चार्जेबिलिटी सेक्शन 22। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है हर एरिया का एक तो वैल्यू होता है, उसको डिसाइड करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कौन डिसाइड करता है? उसी को म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं। क्लियर है क्या? हर एरिया का एक वैल्यू है, उसको डिसाइड कौन करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फेयर रेंट का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी का उस एरिया में मैक्सिमम भाड़ा कितना चल रहा है। सेम प्रॉपर्टी का उस एरिया में भाड़ा कितना चल रहा है, इसको कहते हैं फेयर रेंट। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड रेंट का मतलब होता है कि कम से कम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, माने मिनिमम भाड़ा कितना होना चाहिए। माने साधारण भाषा में कहे तो मैक्सिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट कहता है कि इस एरिया का इससे ज्यादा भाड़ा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा भाड़ा, देखते हो झगड़ा उगड़ा हो जाता है बारी वाला के साथ, तो जो बिल वाले लोग रहते बोलते हैं क्या चमका रहे हो, जाएंगे जमा करेंगे रेंट कंट्रोल में। कहाँ जमा करेंगे? तो रेंट कंट्रोल भी हर एरिया का एक भाड़ा तय करता है, वो मैक्सिमम होता है, माने उससे कम होगा बट उससे ज्यादा। ये कौन बोला भाई? स्टैंडर्ड रेंट। कौन बोला? और रेंट रसीद माने जो पॉकेट में आया। एनुअल रेंट माने जो साल में भाड़ा मिला, जो साल में भाड़ा। तो म्युनिसिपल वैल्यू माने क्या होता है बताइए? हर एरिया का एक वैल्यू है जो कि कौन डिसाइड करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फेयर रेंट माने सेम प्रॉपर्टी का भाड़ा कितना चल रहा, वही भाड़ा लेंगे। झोपड़ी का मान लो 2000 भाड़ा चला रहा, 2000 लेंगे हम। यही कंसेप्ट है ना। ये रूम का 5000 तक भाड़ा मिलेगा, 5000 लेंगे, उससे कम नहीं लेंगे। बोलते हैं एरिया का यही भाड़ा चल रहा भाई, देना होगा। फेयर रेंट। स्टैंडर्ड रेंट माने मैक्सिमम रेंट कितना होना चाहिए एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। एज पर रेंट कंट्रोल। और फिर क्या? रेंट रसीद माने पॉकेट में कितना है। देखिए लेट आउट, लेट आउट माने भाड़े पे लगा दिया रूम। लेट आउट सम को करने के लिए ना गैप निकालना पड़ता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बोले क्या बोले हैं? गैप निकालना पड़ेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मींस अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द हाउस। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मींस अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द, एक घर से हम कितना कमा सकते हैं, ये कौन बताता है? गैप बताता है। कौन बताता है? अब गैप निकालने का स्टेप है हायर, लोअर, हायर। बोले क्या बोले? पहले हायर देखेंगे, फिर लोअर देखेंगे, फिर हायर देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? लोअर, हायर। याद रहेगा। अब ये सवाल में आते हैं, सबको समझ में आएगा, टेंशन का कोई बात नहीं। दो रूम है H1 H2, दोनों ही सेल्फ ऑक्युपाइड है। सेल्फ ऑक्युपाइड मैंने खुद रहते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड बने। अगर दो रूम सेल्फ ऑक्युपाइड आप किए हैं तो इनकम टैक्स कहता है कि दोनों रूम को सेल्फ ऑक्युपाइड रहने नहीं देंगे। एक ठो को लेट आउट करेंगे और एक ठो को सेल्फ ऑक्युपाइड। दो रूम आप सेल्फ ऑक्युपाइड में नहीं रख सकते हैं, दो बिल्डिंग आप सेल्फ ऑक्युपाइड में नहीं रख सकते हैं। समझे? एक को जबरदस्ती करेंगे लेट आउट और एक रहेगा सेल्फ ऑक्युपाइड। समझ रहे? कब ऐसा कंसेप्ट का बात आएगा? जब दोनों रूम सेल्फ ऑक्युपाइड। दोनों रूम क्या है तो हम ऐसा कंसेप्ट को लगाएंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो लेट आउट करने के लिए गैप निकालना पड़ेगा। लेट आउट करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? अब प्रश्न आता किसको लेट आउट करे, H1 को करे कि H2 को करे? ये कंफ्यूजन है। H1 को हम लेट आउट करें कि H2 को करें? क्या बोले? दो रूम है, दो में एक को लेट आउट करेंगे और एक को सेल्फ ऑक्युपाइड रहने देंगे। तो प्रश्न आता किसको लेट आउट किया जाए, H1 को कि H2 को? नहीं, अपने मन से कुछ नहीं होता है। दोनों का, अगर दोनों रूम सेल्फ ऑक्युपाइड है तो दोनों का निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, माने गैप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और दोनों में से जिसका कम आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसको कर देंगे लेट आउट, और जिसका ज्यादा आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसको कर देंगे सेल्फ ऑक्युपाइड। कब ऐसा करिएगा? जब दोनों रूम क्या रहेगा? सेल्फ ऑक्युपाइड। क्या रहेगा? गैप कैसे निकलेगा बोर्ड में दिखाते हैं, ऐसे तो आप लोगों को आता है।
फिर भी आप लोग को हम दिखाते हैं कि गैप निकलेगा कैसे। ये सम है, दिया हुआ है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट रिसिप्ट। ये चारिगो को लेके निकाला जाता है गैप। चारिगो को क्या लेके निकाला जाता है? गैप। तो गैप निकालना हम लोग को, गैप मैंने क्या होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो गैप निकालते हैं। 2 रूम है, H1 है और H2 है। लिख दे रहे ऊपर में कंप्यूटेशन ऑफ गैप। कंप्यूटेशन ऑफ गैप निकाल रहे हैं भाई। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स हो गया। पहले लिखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू। क्या लिखेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ? 90,000, 1 लाख, 90,000। और फेयर रेंट कितना दिया हुआ है? फेयर रेंट को प्यार से FR लिख लेते हैं, प्यार से, वैसे पूरा पूरा नहीं लिखना, प्यार वाला नाम एग्जाम में नहीं चलेगा। तो कितना हुआ? 1 लाख। और उधर कितना हुआ? 1 लाख। दोनों में बड़ा कौन है भाई? स्टेप तो हायर, लोअर, हायर। तो ये दोनों में बड़ा कौन है? 1 लाख है। ये दोनों में बड़ा कौन है? कोई भी एक। टकरा गया तो कोई भी एक, तो दोनों में बड़ा 1 लाख है। इसमें कोई भी एक 1 लाख। क्लियर? ये जो निकला, ये क्या निकला? नोशनल रेंट। क्या निकला? बोले क्या बोले हैं? कैसे आया? विचेबल हायर, विचेबरेज। तो पहला स्टेप तो हायर का ही है, विचेबल हायर। क्लियर? अब लिख देंगे हम स्टैंडर्ड रेंट। अब क्या लिख देंगे? स्टैंडर्ड रेंट कितना भैया? 95,000, 1 लाख। अब हायर के बाद क्या देखना होता है? लोअर। क्या देखना होता है? स्टेप क्या है? हायर, लोअर, हायर। हायर देख चुके हैं, अब क्या देखेंगे? लोअर। ये दोनों में छोटा कौन है भाई? 95,000। और ये दोनों में छोटा कौन है? 1 लाख। ये क्या निकला? RER। RER माने रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड। तो क्या इसको क्या लिख देंगे? विच एवरेज लोअर, विच एवरेज, विच एवरेज माने दोनों में जो छोटा था। फिर लिखेंगे रेंट रिसिप्ट। क्या लिखेंगे? तो लिखते हैं रेंट रिसिप्ट। रेंट रिसिप्ट कितना है? 1 लाख और सॉरी माफ करिएगा, 96 माफ करिएगा, 96 यही है ना? बताइए दोनों में बड़ा कौन है? 96। तो ये आ गया गैप। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल यहाँ कितना आया? 96। यहाँ कितना आया? यहाँ आया 1 लाख। ये कैसे आया? बीच एवरेज, बीच एवरेज, बीच एवरेज। तो सबसे कम किसका गैप आया भाई? H1 का कि H2 का? तो H1 को कर देते हैं लेट आउट, H2 को कर देते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड। H1 को क्या कर देते हैं? H1 लेट आउट, H2 सेल्फ। गैप समझ में आया सभी लोगों को? क्लियर है? अब निकालना है क्या? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम कैसे निकलेगा? यहाँ देखिए, सबको समझ में आएगा। कॉन्सेंट्रेशन को हाईएस्ट लेवल पर रखिए और एकदम समझ रहे हैं, राक्षस के प्रवृत्ति में रहिए। जो समझाएंगे समझ लेना है, जो समझाएंगे समझ लेना है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो चलिए समझ लेते हैं। पर्टिकुलर्स इज अ डिटेल अमाउंट। फिर क्या निकल जाएगा? ये कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम, computation of income from house property for the assessment year, computation of income from house property for the assessment year। कौन सा ईयर चल रहा है भाई? 2024-2025। computation of income from house property for the assessment year 2024-25। 2024 assessment year में जो साल चल रहा है, ताजा ताजा जो साल चल रहा है। सबसे पहले लिखते हैं लेट आउट। क्या लिखते हैं? H1 माने हो ना, तो लिख दो डीम्ड टू बी लेट आउट। लेट आउट आता तो लेट आउट, लेकिन मान के कर रहे हो ना, तो डीम्ड टू बी, डीम्ड टू बी लेट आउट रहेगा तो लेट आउट लिखो। लेट आउट थोड़े है, सेल्फ ऑक्युपाइड का माने है डीम्ड टू बी लेट आउट। माना गया है कि लेट आउट है, डीम्ड टू बी लेट आउट। सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखते हैं?
ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल कितना निकला H1 का 96। इसमें से लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। लेस क्या करते हैं, याद करिएगा, फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या लिखते हैं बताओ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सबसे पहले क्या लिखते हैं, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सबसे पहले लिखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल, ग्रॉस एनुअल। लेस क्या करते हैं भाई, म्युनिसिपल टैक्स। क्या लेस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स पेड होना चाहिए और ओनर का दिया हुआ होना चाहिए। पेड होना चाहिए, ओनर का दिया हुआ होना चाहिए। समझ पा रहे, कुछ नहीं बोला है तो पेड है, ओनर दिया है, ऐसे बोल दिया पेड बाय टेनेंट, म्युनिसिपल टैक्स नहीं लेंगे, नील हो जाएगा। बोलेगा म्युनिसिपल टैक्स ड्यू, नील हो जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स एरियर ड्यू माने नील हो जाएगा। ये सब नहीं लेंगे। नगद में पेड होना चाहिए और ओनर का दिया हुआ होना चाहिए, कंडीशन है। तो म्युनिसिपल टैक्स कितना परसेंट है, किस पे चार्ज करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू। 90,000 का 10%, 9,000। कुछ नहीं बोला मैंने, पेड है भाई, सब कुछ ओके है, तो लिख लो 9,000। यहीं पे बोल देता म्युनिसिपल टैक्स एरियर, नहीं लेते, नील होता। क्या होता भाई, नील। क्या होता, और कब, जब बोल दिया म्युनिसिपल टैक्स बाकी है, म्युनिसिपल टैक्स क्या बोलता, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, नहीं लेते। समझ गया क्या बोले, उस समय नहीं लेते हैं। 96 में से 9 घटाओ कितना होता, 87,000। ये आया नेट एनुअल वैल्यू। क्या निकल के आया भाई, नेट एनुअल वैल्यू। हमेशा लेट आउट का सम ऐसे ही बनेगा। सबसे पहले निकाल लेना ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वहां लिख देना, उसमें से लेस करना म्युनिसिपल टैक्स। कैश में दिया है, मालिक दिया है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस लिखेंगे, नील लिखेंगे, फॉर्मेट फॉलो करेंगे। आ गया नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल यहाँ से 2 डिडक्शन देना है अपने से, नियम का है। 2 डिडक्शन देना है, आपको समझ में आ रहा है। कितना डिडक्शन देना, 2 कितना, पहला डिडक्शन हम लोग को देना है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड सरकार कहता घर का मरम्मत कराइएगा, रंग पेंट कराइएगा, चूना करवा लीजिएगा, समझे। इसके लिए हम आपको 30% छूट दे रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ नैब। ये 30% कहाँ से लाए, फॉर्मूला का भाई, नियम का है, नियम है। 30% हर सवाल में देना। लेट आउट का हर सवाल में कितना परसेंट देना है, 30%, नियम का है। कहाँ का है, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, आपको याद रखना है। तो 87,000 का 30% कितना हो रहा बताइए, 87,000 का 30% 36,100। क्लियर। और दूसरा चीज हम लोग देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा तो लिखिएगा, नहीं तो नील कर देंगे। क्या कर देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ तो दिया 10% लोन है, तो 1 लाख का 10%, 10,000। 1 लाख का 10% रहेगा तो लिखेगा, नहीं रहेगा तो जबरदस्ती लिखोगे। क्या दीदी 10% लोन है, 1 लाख का, 1 लाख है, 1 लाख है, 1 लाख है, 1 लाख है, गलती से दे दिए थे। चलो, तो 1 लाख का 10%, 10,000। 1 लाख का 10% लेस करके बाहर करेंगे। थोड़ा बताइए कितना हो रहा, 86 माइनस 10, 76। सही से घटाए हो, सही से नहीं घटाए हो, गलत घटाए हो। बात 87 में से 10 जाएगा, 50,900। बात नहीं, भगवान कैलकुलेटर ये चलाने के लिए चलाया करो। आ गया 50,900, हो गया। क्लियर, क्लियर है। लेट आउट का सम हमेशा ऐसी बनेगा, यही फॉर्मेट है, यही सवाल है, याद कर लो। तो पहला क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, रहेगा तो लेस करेंगे, नहीं रहेगा तो आएगा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से 2 डिडक्शन देना है, 30% तो पक्का होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा तो 2, नहीं है तो मत दो, घटा के बाहर करो। क्लियर, ये हो गया लेट आउट। अब सेल्फ ऑक्युपाइड, H2 डिम्ड टू बी सेल्फ ऑक्युपाइड, माना है सेल्फ ऑक्युपाइड है, डिम टू बी सेल्फ ऑक्युपाइड रहता तो डिम नहीं लिखते, क्या लिखते, खाली सेल्फ ऑक्युपाइड। तो सेल्फ ऑक्युपाइड कितना हो रहा भाई, सेल्फ ऑक्युपाइड। तो सबसे पहले लिखेंगे नेट एनुअल वैल्यू। इसका सवाल चालू होता है नेट एनुअल वैल्यू से। सवाल कहां से चालू होता है, नेट एनुअल वैल्यू। इसका नेट एनुअल वैल्यू हमेशा नील होता है। नेट एनुअल वैल्यू हमेशा क्या होता है, आ रहे हैं चलिए, नेट एनुअल वैल्यू इसका हमेशा क्या होता है, नील होता है। क्या होता है, यहां से एक चीज डिडक्शन देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन अंडर सेक्शन। नेट एनुअल वैल्यू हमेशा इसका नील होगा।
सेल्फ ऑक्युपाइड का सवाल हमेशा नैब से बनेगा, नैब नील होगा। नैब क्या होगा? ये फॉर्मेट है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेस करेंगे हम लोग क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो रहा है? 2 लाख का 10%, 20,000। 2 लाख का 10%, ये बाहर निकलेगा 20,000। 2 लाख का 10% कितना हो रहा है? 20,000। तब 20,000 बाहर निकले, घटा दीजिए, 50 9 से में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? खत्म। ये हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? समझ में आया आप लोगों को? एक तो ऐसा देंगे तो बना के फेंक दोगे पक्का, तो उतारो तब बना के फेंकना। चलो यस, उतारो उतारो फिर बना के फेंकना। अरे रिपेयर को कुछ किया नहीं, रिपेयर नहीं आता है। रिपेयर इतना ही आता है। रिपेयर आसबेना 2001 के पहले मिलता था, 2001 के बाद बंद हो गया। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम, चलो 15 मई तक आ जाएगा। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूट इनकम फ्रॉम, ये निकालना। चलो ये एक सम दिए आप लोग बनाइए। यहाँ देखिए म्युनिसिपल वैल्यू दिए हैं, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, एनुअल रेंट है, म्युनिसिपल टैक्स है, 10% लोन है। ये है यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन इस चैप्टर में कवर नहीं है, तो इसका कैलकुलेशन नहीं होगा। इसका कैलकुलेशन होगा H1H2। अब ये दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो 2 रूम को आप सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं कर सकते हैं, एक को लेट आउट करना होगा। तो कैसे पता चलेगा? गैप निकाले, जिसका कम है उसको लेट आउट, और जिसका ज्यादा है उसको सेल्फ ऑक्युपाइड। अच्छा 10% लोन, इसमें लोन नहीं है, तो इसका इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा? नील। और इसका इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, H1 में नहीं है। H1 में जल्दी से बना के दीजिए। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन का अलग से चैप्टर है। कोई बात ये है कि